तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। ये बात हमेशा कही जाती है कि प्यार और शादी हमेशा अपनी उम्र के लोगों से करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी बड़े इंसान से प्यार करने लगते हो तब उस प्यार का कोई फ्यूचर नहीं होता है। ये कहानी ऐसे ही कुछ है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि टीनेजर लड़की अपनी पिता की उम्र के आदमी से प्यार करने लगती है। कहानी के शुरू में हमें कायरो नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा तन्हा और उदास रहती है, क्योंकि इसके पेरेंट इसे यहाँ पर पढ़ाई के लिए छोड़ करके अब्रोड जा चुके हैं, जिस वजह से अब ये पूरी तरह से अकेली रहा करती है। कायरो को राइटिंग करना बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये एक राइटर बनना चाहती है, लेकिन कायरो की सोच जैसा यहाँ पर कोई दूसरा इंसान नहीं है, जिस वजह से ये बाकी लोगों से काफी अलग रहा करती है। फिर ये अपनी क्लास में पहुंचती है, जहाँ पर ये अपने टीचर से मिलती है, जिसका नाम जोनाथन है। जोनाथन इससे कहता है कि तुम क्लास में काफी ज्यादा जल्दी आ चुकी हो, क्योंकि क्लास शुरू होने में अभी भी आधा घंटा बचा हुआ है। तभी कायरो से कहती कि मुझे भीड़ भाड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ी देर अकेले में बैठना चाहती हूँ। कायरो की ये बात जोनाथन को काफी ज्यादा अच्छी लगने लगती है, अब इसीलिए इसे बात करने लगता है। जोनाथन इससे पूछता है कि तुम्हारे पिता आखिर क्या करते हैं। तभी कायरो कहती है कि मेरे पिता एक लॉयर हैं। तो जोनाथन इससे पूछता है कि क्या तुम भी लॉयर बनना चाहती हो, लेकिन तभी कायरो से कहती है कि नहीं, मैं बल्कि एक राइटर बनना चाहती हूँ। जोनाथन से बात करते समय कायरो को पता चलता है कि जोनाथन भी एक राइटर है, और वो जिस राइटर को अभी तक फॉलो करती आई है वो कोई और नहीं बल्कि जोनाथन ही है। तभी ये बात सुनकर के कायरो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि इसे यहाँ पर कोई अपनी सोच जैसा इंसान मिल चुका था, जिससे ये अपनी फीलिंग को शेयर कर सकती है। अब ये दोनों यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर कायरो की फ्रेंड बेनी आ जाती है, और ये जोनाथन से परमिशन लेकर के कायरो को अपने साथ ले जाने लगती है, क्योंकि क्लास शुरू होने में अभी भी थोड़ा टाइम बचा हुआ था। कायरो के जाने के बाद जोनाथन कायरो की बुक रीड करने लगता है, जिसमें रोमांटिक स्टोरी होती है। तभी एक दूसरा टीचर आ जाता है, जिसका नाम बोरिस है। ये जोनाथन के लिए कॉफी लेकर के आ जाता है। अब बोरिस जोनाथन के हाथ से ये बुक लेकर के पढ़ने लगता है, लेकिन जोनाथन नहीं चाहता था कि बोरिस ये बुक पढ़े, क्योंकि इन स्टोरीज का राइटर जोनाथन ही था। घर आने के बाद जोनाथन अपनी वाइफ को इस बारे में बताने लगता है कि एक स्टूडेंट मेरी स्टोरीज को काफी ज्यादा पसंद किया करती है, लेकिन तभी जोनाथन की वाइफ के पास किसी की कॉल आ जाती है, जिससे जोनाथन की बात यहीं पर अधूरी रह जाती है। कॉल पे बात होने के बाद जोनाथन अपनी वाइफ के साथ में रोमांटिक होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फिर से इसकी वाइफ के मोबाइल पर किसी की कॉल आ जाती है, जिससे इनका रोमांस यहीं पर रुक जाता है। अगले सुबह स्कूल के प्लेग्राउंड में बैठ करके जोनाथन और बोरिस बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर बोरिस जोनाथन से सामने वाले जंगल की ओर देख करके कहता है कि ये जंगल काफी ज्यादा खौफनाक और डरावना है। तभी ये लोग देखते हैं कि कायरो उसी जंगल से निकल करके स्कूल आ रही है। तभी बोरिस जोनाथन और कायरो को यहाँ पर अकेला छोड़ करके यहाँ से चला जाता है। जोनाथन कायरो से पूछता है कि क्या तुम्हें इस जंगल से आते हुए डर नहीं लगता है। तब कायरो कहती है कि यहाँ पर सबसे डरावनी मैं ही हूँ। ये सुनकर के जोनाथन हंसने लगता है। वही दूसरी ओर हम बेनी को देखते हैं, जो अपने टीचर बोरिस के साथ फ्लर्ट कर रही थी, लेकिन कायरो उसको ये सब कुछ करता हुआ देख लेती है, और वो उसके पास आकर के कहती है कि तुम एक लेस्बियन हो, तुम किसी मर्द के साथ में फ्लर्ट कैसे कर सकती हो। तब बेनी से बताती है कि मेरा मेल और फीमेल दोनों में इंटरेस्ट है। कुछ देर बाद हम बेनी और कायरो को देखते हैं, जो दोनों एक साथ बैठ करके स्मोकिंग कर रहे होते हैं। बेनी यहाँ पर कायरो से कहती है कि तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत हो, लेकिन तुम कभी अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश क्यों नहीं करती हो। तब कायरो से कहती है कि मुझे ये सब कुछ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पर बेनी कायरो से काफी ज्यादा रोमांटिक बातें करने लगती है। ये कायरो को बताती है कि मैं बोरिस को काफी ज्यादा पसंद करती है और उसके साथ में रिलेशन में आना चाहती हूँ। इसके साथ ही बेनी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जोनाथन भी तुम्हें पसंद करता है, इसलिए तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके तुम एक टीचर और स्टूडेंट के अफेयर के बारे में एक स्टोरी भी लिख सकती हो। अब बेनी ने कायरो को जो कुछ भी बताया था वो इस बारे में काफी ज्यादा सोचने लगती है। इसके बाद कायरो जोनाथन की काफी सारी रोमांटिक स्टोरीज को रीड करने लगती है, और ये सब पढ़ने के बाद अब ये भी जोनाथन को पसंद करने लगी थी। अगले दिन जब क्लास चल रही थी, तब जोनाथन कायरो के पास आकर के उससे कहता है कि क्लास खत्म होने के बाद में तुम मुझे मेरे ऑफिस में मिलना। अब क्लास खत्म होने के बाद में जोनाथन ऑफिस में कायरो का वेट कर रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर ये काला सांड आ जाता है। बोरिस जोनाथन की इस बात को लेकर के मजाक बनाने लगता है कि ये कायरो को पसंद करने लगा है, लेकिन जोनाथन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी जाने से पहले बोरिस जोनाथन को चिढ़ाने के लिए डांस करने लगता है। बोरिस के जाने के बाद जोनाथन भी वही सेम डांस करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर कायरो आ जाती है और ये जोनाथन को डांस करता हुआ देख लेती है, जिससे जोनाथन यहीं पर शर्मा जाता है। इसके बाद ये दोनों बैठ करके बात करने लगते हैं। यहाँ पर जोनाथन कायरो के लिखी हुई स्टोरीज की काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है और इसे कहता है कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। ये कायरो को बताता है कि मैंने भी पहले कभी बहुत सारी रोमांटिक स्टोरीज लिखी थी, लेकिन अब मैंने काफी समय से स्टोरीज लिखना छोड़ दिया है। कायरो जब इसे इसकी वजह पूछती है, तब ये इसे बताता है कि शादी से पहले ही मैंने बहुत सारी रोमांटिक स्टोरीज लिखी है, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है मैंने ये सब कुछ लिखना छोड़ दिया है। इतना सुनती कायरो समझ जाती है कि जोनाथन की मैरिज लाइफ बिल्कुल भी रोमांटिक
ठीक नहीं है। तभी यहाँ पर बेनी आ जाती है और कायरो को अपने साथ ले जाती है। रात में जोनाथन, उसकी वाइफ और बोरिस तीनों ही एक साथ एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। यहाँ पर जोनाथन कायरो की काफी ज्यादा तारीफ करता है कि वो कितनी टैलेंटेड लड़की है। अगले दिन कायरो जोनाथन के साथ में एक पोएट्री सेशन लेती है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। एक दिन जोनाथन और बोरिस प्लेग्राउंड में बैठे हुए होते हैं, तभी कायरो उनके सामने काफी हॉट लुक में आती है, जिससे ये दोनों कायरो को यहीं पर देखते रह जाते हैं। और फिर कायरो यहाँ पर इन दोनों को ही कॉफी सर्व करती है और फिर कायरो बोरिस के बनाए हुए बिस्कुट की तारीफ करती है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे बिस्किट बनाता है। क्लास खत्म होने के बाद कायरो और बेनी जोनाथन के पास आती है। यहाँ पर कायरो जोनाथन से कहते हैं कि तुम्हें फिर से रोमांटिक स्टोरी लिखना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन जोनाथन की लाइफ बिल्कुल भी अनरोमांटिक थी। इसलिए कायरो ये बार बार ट्राई कर रही थी कि जोनाथन उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर के फिर से रोमांटिक हो जाए और ये फिर से रोमांटिक कहानी लिखना शुरू कर दे। जोनाथन यहाँ पर कायरो को बताता है कि मुझे अपनी वाइफ के साथ में वीकेंड पर जाना है और इतना बोल करके यहाँ से चला जाता है। लेकिन जोनाथन के जाने के बाद में कायरो को पता चलता है गलती से इसका फोन जोनाथन के बैग में चला गया है। इसीलिए अब ये घर आने के बाद में जोनाथन को कॉल करती है और अपनी फोन की बात ना करते हुए दोनों काफी देर तक रोमांटिक बातें करने लगते हैं। लेकिन तभी जोनाथन की वाइफ आ जाती है, जिससे जोनाथन यहीं पर कॉल काट देता है। इसके बाद जोनाथन कायरो को फोन देने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन वो बारिश में पूरी तरीके से भीग चुका था। यहाँ पर जोनाथन और कायरो पहली बार एक दूसरे के करीब आते हैं। जोनाथन ने यहाँ पर काफी दिनों के बाद किसी के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाया था, क्योंकि वो अपनी मैरिज लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं था। फिर जोनाथन अपनी वाइफ के साथ में वीकेंड पर तो चला जाता है, लेकिन यहाँ पर भी ये कायरो के ख्यालों में खोया हुआ था। यहाँ पर जोनाथन कायरो की लिखी हुई स्टोरीज को पढ़ने लगता है, जिसमें कायरो ने जोनाथन और अपने रोमांस के बारे में लिखा था। कायरो की लिखी हुई स्टोरीज को पढ़ने के बाद में जोनाथन उस स्टोरीज को फील करने लगता है। लेकिन जब जोनाथन को इस बात का पता चलता है कि कायरो इस स्टोरी को असाइनमेंट के रूप में जमा करने वाली है, तब ये कायरो पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कायरो और उसके रिलेशन के बारे में किसी को भी पता चले। लेकिन कायरो अब जोनाथन को पसंद करने लगी थी और वो अब चाहती थी कि जोनाथन इस रिलेशन को सभी के सामने एक्सेप्ट करे, पर जोनाथन ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वह शादीशुदा है। इसीलिए अब जोनाथन कायरो से कहता है कि तुम्हें कोई दूसरी स्टोरी लिखनी होगी, वरना मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। इस बात पर कायरो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और ये गुस्से में यहाँ से चली जाती है। इसके बाद कायरो बेनी को अपने और जोनाथन के रिलेशन के बारे में सारी सच्चाई बता देती है। वही दूसरी ओर जोनाथन अपनी वाइफ को कायरो को लिखी रोमांटिक स्टोरी सुनाने लगता है और साथ ही अपनी वाइफ को बताता है कि ये स्टोरी एक स्टूडेंट ने अपने टीचर को रिलेट करके लिखी है, और वो उसको सच्चाई नहीं बताता है कि ये कहानी जोनाथन पर ही लिखी गई है। स्टोरी सुनने के बाद जोनाथन की वाइफ काफी ज्यादा रोमांटिक मूड में आ जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर फिर से ये काला सन आ जाता है, जिससे जोनाथन यहाँ पर फिर से कुछ नहीं कर पाता है। इसके बाद बेनी और बोरिस दोनों ही फोन पर बात कर रहे होते हैं, लेकिन कायरो को ये सब कुछ देख करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अब इसकी नजरों में सभी मर्द एक जैसे हैं जो कि लड़कियों का सिर्फ फायदा उठाना जानते हैं। इसीलिए अब कायरो बेनी का बोरिस से ध्यान हटाने के लिए इसके कपड़े उतारने लगती है और फिर ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वही दूसरी ओर जोनाथन के पास में स्कूल के प्रिंसिपल की कॉल आती है, क्योंकि उनके हाथ में कायरो की स्टोरी लग चुकी थी। दरअसल ये काम कायरो का था, क्योंकि अब ये जोनाथन से बदला लेना चाहती थी। अगले दिन प्रिंसिपल दोनों को ही अपने ऑफिस में बुलाती है और वो कायरो से पूछती है कि तुम्हारा जोनाथन के साथ में रिश्ता कहाँ तक पहुँच चुका है। कायरो प्रिंसिपल को बता देती कि जोनाथन ने उसके साथ में सब कुछ किया है, लेकिन जोनाथन अपनी सफाई देते हुए प्रिंसिपल से कहता है कि कायरो ये सब कुछ झूठ बोल रही है, क्योंकि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल कायरो की बात को सच मानती है, इसलिए जोनाथन को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। और जब जोनाथन की वाइफ को कायरो और जोनाथन के रिलेशन के बारे में पता चलता है, तब ये उस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और इस बात को लेकर कई दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है, जिससे इसकी वाइफ यहाँ पर घर छोड़ करके चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ बेनी को जब इस बात का पता चलता है कि कायरो की वजह से जोनाथन की जॉब चली गई है, तब बेनी से पूछती कि तुम आकर उसके साथ में ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी कायरो कहती कि उसने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैं उसे अपना बदला ले रही हूँ, और उसने जिस वाइफ के लिए मुझे छोड़ा है वो भी उसकी लाइफ में नहीं है। कायरो की ये बात सुनकर के बेनी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और ये कहती कि उसने तुम्हें रिजेक्ट किया है, इसलिए तुमसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है। बेनी कायरो से कहती कि मैं ये बात प्रिंसिपल को बताने जा रही हूँ, लेकिन तभी कायरो कहती कि मैं भी तुम्हारे और बोरिस के रिलेशन के बारे में प्रिंसिपल को बता दूंगी, जिससे एक टीचर की नहीं बल्कि 2 टीचर की जॉब चली जाएंगी, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे रिलेशन के सारे सबूत हैं। वाइफ के जाने के बाद में जोनाथन अब पूरी तरीके से अकेला हो चुका था। इसके बाद कायरो जोनाथन से आखिरी बार मिलने के लिए आती है और वो उसे देख करके रोने लगती है, क्योंकि जोनाथन ही एक ऐसा इंसान है जो उसकी लाइफ का हीरो और विलन दोनों ही है। कायरो से आज भी प्यार करती है और उसे कभी भी भुला नहीं पाएगी। इसी सैड सीन के साथ में ये कहानी मिलर्स गर्ल यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं, और क्या कायरो ने जोनाथन के साथ में ऐसा करके सही किया या गलत, ये आप कमेंट करके बताएं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।